क्या कारण है इसके बारे में कोई बताना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके टीवी शो में जाकर घंटों से बैठते हैं, लेकिन 5 मिनट का स्टेटमेंट हाउस में आकर देकर क्लैरिफाई करके हाउस चलाने के लिए वो तैयार नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। और खैर, जो लोग डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं तो उनके सामने बोलने में कोई अर्थ भी नहीं। जहां एक तरफ 2024 काफी नजदीक है, 24 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहीं केंद्र की मोदी सरकार सवालों के घेरे में एक बार फिर से आकर खड़ी हो चुकी है। सवाल एक बार फिर से उठाए जा रहे हैं कांग्रेस खेमे की तरफ से। कई बड़े बयान लगातार सामने आ रहे हैं। बड़ी वजह है जिस तरह से संसद की सुरक्षा में चूक होती हुई नजर आई 13 दिसंबर के दिन। 13 दिसंबर की घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है और इसे देखते हुए कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने डंके की चोट पर अब अपनी बात रखी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल 13 दिसंबर के दिन हाल ही में संसद की सुरक्षा में चूक होती हुई नजर आई। जब दर्शन दीर्घा से जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी, उस दौरान अचानक 2 शख्स टेबल और चेयर पर कूदते हुए नजर आते हैं और देखा जाता है साफ तौर पर कि किस तरीके से पूरे ही सदन में वह यहाँ पर धुआं करते हुए देखे जाते हैं। इस दौरान मौजूदगी देखने को मिली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लोकसभा में, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की और बाकी के तमाम दिग्गज सांसदों की भी। ऐसे में देखा जाए तो आज जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने यहां पर केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है और साथ ही साथ यहां पर उनकी बड़ी बात जो रही वो यही रही कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, महंगाई बेरोजगारी के चलते ऐसा हुआ है। तो राहुल गांधी ने जिस तरह से केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं दूसरी ही तरफ गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की गई है अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। क्या कुछ कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, सुनिए जरा। ये जो है सिक्योरिटी जो ब्रीच हो गई है, ये गंभीर मामला है और इस पे सरकार ध्यान देना चाहिए। और पार्लियामेंट में बार बार ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे, लेकिन होम मिनिस्टर वहां आना नहीं चाहते और स्टेटमेंट देना नहीं चाहते। क्यों हुआ, कैसा हुआ, क्या कारण है, इसके बारे में कोई बताना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके टीवी शो में जाकर घंटों से बैठते हैं, लेकिन 5 मिनट का स्टेटमेंट हाउस में आकर देकर क्लैरिफाई करके हाउस चलाने के लिए वो तैयार नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। और खैर, जो लोग डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं तो उनके सामने बोलने में कोई अर्थ भी नहीं। सर, गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष इस पे पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिसाइज कर रहा है। आज तक के मंच पे उन्होंने कहा, देखो उनका कहना वैसा ही रहता। हमारा नाम बहुत बार कांग्रेस का नाम लेकर ही वो वोट मांगते हैं। नेहरू जी की गालियां दे के मांगते हैं, गांधी जी को गालियां दे के मांगते हैं। उनका काम ही यही है कि हमको गालियां देना और वोट मांगना। सुरक्षा ब्रीच हुई है वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। आपने सुना कि किस तरीके से कांग्रेस के दोनों ही दिग्गज नेताओं ने अपनी बात रखी है। अब देखने वाली बात होगी कि गृह मंत्री अमित शाह आखिरकार सदन में जाकर कब कोई बड़ा बयान देते हैं। संसद की सुरक्षा में जिस तरीके से चूक का मामला सामने आया है, आखिरकार यहाँ पर जिस तरीके से आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भी लगातार अहम आदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर जिस तरीके से जो घटना होती हुई नजर आई है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या कुछ रही है, क्योंकि 22 साल पहले भी हमने ऐसी ही एक घटना होती हुई देखी थी, जिसके बाद से ठीक उसी तारीख पर एक बार फिर से घटना होना, यहां पर हैरान कर देने वाले सवाल लगातार उठ रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।